हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर सेकेंड रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ इंट्रोडक्शन पार्ट का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। इससे पीछे वाली वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि कैसे फंक्शन डिफाइन होता है, कैसे किस पॉइंट पर डिफाइन करता है फंक्शन, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो कैसे हमने बताया था कि मतलब कि कैसे फंक्शन किस पॉइंट पर डिफाइन है, किस पॉइंट पर डिफाइन नहीं, उसके बारे में हमने डिटेल में बताया था। अब हम लोग पढ़ेंगे डोमेन ऑफ ए फंक्शन। डोमेन ऑफ ए फंक्शन कैसे निकालते हैं। हमने कहा क्या है कि सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। डोमेन का मतलब ये होता है कि जिस पर फंक्शन डिफाइन होगा वो डोमेन कहलाएगा, और जिस पर फंक्शन डिफाइन नहीं है वो डोमेन नहीं कहलाएगा। हमने कहा कि एफ फ्रॉम रियल नंबर माइनस सेट ऑफ ज़ीरो इज टू रियल नंबर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। पहले हम चेक करेंगे फंक्शन किस पर डिफाइन नहीं है, तो डिनोमिनेटर में 2x है, 2x नॉट इक्वल टू जीरो, x नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब x जो होगा जीरो नहीं होगा, बाकी सब पर डिफाइन है। x जीरो नहीं, क्योंकि अगर जीरो रखेंगे तो जीरो अपॉन समथिंग अपॉन जीरो हो जाएगा, तो जीरो से वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि जीरो से डिवाइड नहीं होता कोई नंबर, तो इसलिए फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो मेरा जो डोमेन आएगा जीरो के अलावा सब आएगा, रियल नंबर में से जीरो निकाल दीजिए, तो मेरा क्या आएगा, डोमेन इज इक्वल टू क्या है, रियल नंबर माइनस सेट ऑफ जीरो। जीरो निकाल देंगे तो आपको फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, रियल डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर माइनस क्या आ गया, ज़ीरो, और टू रियल नंबर वो फंक्शन है, तो हमारा फंक्शन ये हो गया। अब ये चीज़ है। दूसरी बात इसमें ये है कि डोमेन क्या होता है और को डोमेन क्या होता है, इसमें हमने बताया था कि अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि जैसे हमारे पास एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 2x माइनस 3। अब कह रहा है पहले बताइए कि फंक्शन क्या किस पर डिफाइन नहीं है, तो 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, तो एक्स नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। एक्स नॉट इक्वल एक्स 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्स इक्वल टू 3 रख देंगे, 3 माइनस 3 कितना होगा, जीरो हो जाएगा, तो जीरो अपॉन 2x अपॉन जीरो मतलब फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो इसकी डोमेन क्या होगी कि जो भी मतलब रियल नंबर में से क्या होगा, रियल नंबर में से वो 3 को माइनस कर देंगे, बाकी सब पे फंक्शन डिफाइन है। रियल नंबर में से इसकी डोमेन यही आएगी, ठीक है। अब रेंज क्या होगी कि डोमेन की जो वैल्यू रखेंगे, जो डोमेन आ रही है उस पर जो वैल्यू देगा फंक्शन, वो मेरी रेंज आएगी। डोमेन जैसे मतलब रियल नंबर में से 3 माइनस करके बाकी सब पर डिफाइन है फंक्शन। अब रेंज वो आएगी रियल मतलब कि जो डोमेन की जो वैल्यू देगा, जो जब फंक्शन में डोमेन की वैल्यू रखेंगे, जो फंक्शन वैल्यू देगा वो क्या होगी, रेंज आएगी, ठीक है। तो मेरा फंक्शन वो जो आएगा एफ फ्रॉम डोमेन टू को डोमेन, ये फंक्शन होगा। डोमेन और को डोमेन जो आएगा दोनों के दोनों रियल नंबर का सबसेट होता है, तो डोमेन भी वो क्या आएगा, रियल नंबर का सबसेट आएगा, को डोमेन भी क्या आएगा, वो रियल नंबर का सबसेट आएगा। कैसे रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर पूरा होता है, रियल नंबर में से जीरो माइनस कर दीजिए, बाकी सब के सब क्या होगा, रियल नंबर का सबसेट होगा। ऐसे रियल नंबर में से 3 को माइनस कर दीजिए, 3 तो छोड़ दीजिए, बाकी जो वैल्यू आएगी उसमें रियल नंबर में सिर्फ 3 नहीं होगा ना, बाकी सब के साथ सबसेट होगा कि नहीं, सब के साथ रियल नंबर में बिलोंग करेंगे। इसका मतलब कि वो डोमेन और कोडोमेन क्या होगा, रियल नंबर के सबसेट होता है। अब इसमें हम लोग एक चीज़ और है हमारे पास, क्या है, रियल फंक्शन। रियल फंक्शन क्या होता है जान लीजिए। रियल फंक्शन जैसे हम एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, कंडीशन इसकी ये है कि अगर डोमेन इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर और को डोमेन इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर हो जाए, डोमेन भी सबसेट हो जाए रियल नंबर का और को डोमेन भी सबसेट हो जाए रियल नंबर का, तो ऐसे फंक्शन को रियल फंक्शन कहते हैं। डोमेन भी रियल नंबर का सबसेट हो जाए और कोडोमेन भी रियल नंबर का सबसेट हो जाए, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, रियल फंक्शन कहते हैं। ऐसे ओवर भी जान लीजिए, ठीक है। फिर हम अगले उसमें हम बताएंगे कि कैसे रियल फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, किस टाइप का कितने टाइप का फंक्शन होता है उसके बारे में जानेंगे। जैसे हमारे पास है रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है, जैसे एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 2x स्क्वायर, एक कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, अगर वो रियल नंबर देता है तो क्या होगा हमारा, क्या नाम है, रियल वैल्यू फंक्शन कुछ ना कुछ रियल नंबर देगा। कह रहा है कि को डोमेन अगर सबसेट हो जाए रियल नंबर का, को डोमेन अगर सबसेट हो जाए रियल नंबर का, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। ऐसे फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि दो सेट है ई इजिकल टू ए बी सी डी, एफ इजिकल टू 1 2 3 to 60, ये है। मतलब कि अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये ई सेट जो है वो क्या है कि किसी क्लास के स्टूडेंट हैं, उस स्टूडेंट का नाम ए है, बी है, सी है, और उनके रोल नंबर क्या है 1, मान लीजिए एफ ए का रोल नंबर कितना है, एफ स्टूडेंट ए का रोल नंबर कितना है 1 है, स्टूडेंट बी का रोल नंबर कितना है, स्टूडेंट बी का रोल नंबर कितना है 3 है, स्टूडेंट सी का रोल नंबर कितना है 2 है, स्टूडेंट डी का रोल नंबर कितना 15 है। तो अब देखिए इधर कि
क्या नाम है, एक हमने एक सेट ए है, ये सेट बी है, ये ए है और ये रोल नंबर है। रोल नंबर कहाँ तक है, 60 तक है। रोल नंबर कहाँ तक है, 60 तक। ए का रोल नंबर कितना, 1 था, बी का रोल नंबर 3 था, सी का रोल नंबर 2 था और डी का नंबर 15 था। 15 कहीं बीच में आएगा, यहीं पर हम लिख दिए हैं, ठीक है। सब के सब रियल नंबर दे रहा है, फंक्शन जो डिफाइन हो रहा है रियल नंबर डिफाइन हो रहा है, रियल नंबर दे रहा है। देखिए हमने कहा था रियल नंबर दे दे, इसका मतलब कि ये रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, ठीक है, ये रियल वैल्यूड फंक्शन। अब हम लोग एक टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ लेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है इसके बारे में जानिए, क्या होता है टाइप ऑफ फंक्शन। सम रियल फंक्शन क्या होता है जानिए, इसको जान लीजिए, समझिए इसको। पहला हमारे पास है आइडेंटिटी फंक्शन, 2-3 फंक्शन बता देंगे। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाए। अगर कोई फंक्शन ऐसा हो कि वैल्यू रखते हैं तो वही वैल्यू दे दे, जैसे 1 रखते हैं तो 1 ही आ जाए, 2 रखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या है 2 हो जाए, 3 रखेंगे तो 3 आ जाए, 4 रखेंगे तो 4 ही आ जाए। तो ऐसे फंक्शन को रियल फंक्शन कहते हैं। ऐसे फंक्शन क्या कहते हैं, रियल फंक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाए कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि जो फंक्शन होता है y के इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। जब हमने क्या किया कि इसको ग्राफ बनाया तो ये x है, ये y एक्सिस है, ये 1 मान लिया, 2 मान लिया, 3 मान लिया, -1 -2 -3, 1 2 3 -1 -2। अब देखिए 1 रखेंगे, अगर फंक्शन की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 आएगा, तो 1 और 1 ये पॉइंट आएगा। 2 रखेंगे तो 2 ही आएगा, 2 आएगा, 2 पर रखेंगे तो y एफ ऑफ एक्स, यही y जो है यही एफ ऑफ एक्स है। ये कितना है, एफ ऑफ एक्स है। क्लियर है, देख लीजिए, समझ लीजिए कहा देते हैं, यही एफ ऑफ एक्स है, यही एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। अब समझिए इसको, जब 3 रखे तो 3 आएगा। अब जब -1 रखेंगे तो -1 ही आएगा, -2 रखेंगे तो -2 आएगा, -3 रखेंगे तो -3 आएगा। -3 रखे तो -3 वाला ये काम है। अब जब इसका पॉइंट मिलाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन अगर ग्राफ आता है तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। मतलब आइडेंटिटी मतलब कि वही एलिमेंट दे दे। 3 रखेंगे जैसे मतलब कि एफ ऑफ 3 रखेंगे 3 आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। एफ ऑफ 4 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। तो ऐसे फंक्शन को रियल फंक्शन कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, ठीक है। इसकी डोमेन और रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेन और रेंज क्या होगी, डोमेन क्या होगी, देखिए डोमेन का मतलब कि इसमें बहुत सारे नंबर आएंगे ना, रियल नंबर भी रख सकते हैं, मतलब कि होल नंबर भी रख सकते हैं, इंटीजर भी रख सकते हैं, रेशनल नंबर भी रख सकते हैं, इरेशनल नंबर भी रख सकते हैं। तो डोमेन क्या आएगी, रियल नंबर आएगी। अब जब रियल नंबर रखेंगे तो रियल ही नंबर देगा, जो भी रियल नंबर रखेंगे तो रियल नंबर देगा। इसका मतलब रेंज भी क्या आएगी, रियल नंबर ही आएगी। क्लियर है, तो ये रियल नंबर है। अब हम एक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कल पढ़ लेंगे कांस्टेंट फंक्शन। क्या हमारा कांस्टेंट फंक्शन, कोई रो रहा है क्या, कांस्टेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, मतलब कि कोई भी वैल्यू रखते हैं अगर कांस्टेंट ही दे। जैसे मैं इसका एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर मैं कहूँ कि एफ ऑफ 1 रखें, कोई ऐसा फंक्शन एफ ऑफ 1 रखेंगे 3, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर एफ ऑफ 1 रखेंगे तब भी 3 आएगा, एफ ऑफ 2 रखेंगे तब भी 3 आता है, एफ ऑफ 4 रखते हैं तब भी 3 आता है, एफ ऑफ 100 रखते हैं तब भी 3 आता है, एफ ऑफ 2000 रखते हैं तब भी 3 आता है। तो ऐसे फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन, मतलब कि कुछ भी वैल्यू रखें वही वैल्यू दें, मतलब कि एक कांस्टेंट वैल्यू फिक्स दे दें, ठीक है। मतलब कांस्टेंट वैल्यू मतलब वो सी दे दें, या सी मतलब वो कांस्टेंट वैल्यू, या 3 है वो कांस्टेंट वैल्यू फिक्स है, चेंज ना हो किसी भी वैल्यू पे। फंक्शन की वैल्यू, किसी भी फंक्शन पे कोई भी वैल्यू रखें, वो वैल्यू जो दे रहा है वो चेंज ना हो, कभी चेंज ना हो, तो ऐसे कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। इसका ग्राफ देखिए, ये एक्स है ये वाई है, यही तो वाई इज इक्वल टू कितना होगा एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स हो गया। मैं मान लेता हूँ यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, यही सी है, ये वैल्यू क्या है सी वाली वैल्यू है, सी है, ठीक है। हमने डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये ओरिजिन 0 है। अब मैं सी है 1 रखूँ, मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 रखूँगा तब भी सी आएगा, 2 रखूँगा तब भी सी आएगा, 3 रखूँगा तब भी सी आएगा, -1 रखता हूँ तब भी सी आएगा, -2 रखूँगा तब भी सी आएगा, -3 रखूँगा तब भी आएगा। तो तीनों ये सब पॉइंट को मिलाऊंगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ऐसे फंक्शन क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ होता है, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है तो सी यही जाएगा, ये ग्राफ जाएगा कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर है, ये सी है, तो मतलब ये फंक्शन जो आएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है सी। अब डोमेन क्या होगी, डोमेन का मतलब क्या होगा, कोई भी वैल्यू रखते हैं, कोई भी वैल्यू मतलब रियल नंबर रखेंगे तो डोमेन क्या होगी, जिस पर फंक्शन डिफाइन है, सब पर फंक्शन डिफाइन है, हर वैल्यू का। डोमेन का मतलब क्या है, जिस पर फंक्शन डिफाइन होगा वो क्या नाम है डोमेन होगा। तो फंक्शन तो सब पे डिफाइन है, हर वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन, इसका मतलब रियल नंबर आएगा। अब जो भी वैल्यू रखते हैं क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है, सी आता है, सी आता है ना, मतलब वो वैल्यू क्या देता है, रेंज क्या देता है, वो सी देता है, मतलब कि रेंज क्या होगी सी होगी। हम आगे पढ़ेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन,
हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ना है, रेशनल फंक्शन पढ़ना है, सिग्मम फंक्शन पढ़ना है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन पढ़ना है, मॉडुलस फंक्शन पढ़ना है। इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। तो ये आज जानिए, आज हम कई दिन के बाद ये वीडियो लाए हैं, अब से रेगुलर रहेंगे हम। ये आप इतना जानिए कि कैसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं और कैसे फंक्शन को हम लोग ब्रेक करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कैसे फंक्शन को ब्रेक भी करते हैं। ये सब हम लोग आज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कैसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं, कैसे फंक्शन को ब्रेक करते हैं, कब मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है, मॉडुलस को कैसे ब्रेक करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। थैंक यू।